जानती हो गुलबिया, रवनवा कम नहीं था, बहुत बदमाश था। वह सारे देवतागण को हिला कपा के रखता था और डरवा के रखता था। इसीलिए न सब देवता लोग उससे डरते थे, रावण से। और क्या, तुमको पता ही नहीं है? हमको तो सब पता है, मालूम है। जानती हो गुलबिया, उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन तथा तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास थोड़े न था। इसी सब के कारण सभी लोग देवतागण उससे डरते थे, कांपते थे। और कम बदमाश था वो, बहुत बदमाश था रावण। तभी न दशहरा के दिन सब उसको जला जला के मारे थे। सब कोई बदला ले रहे हैं और का रवनवा से। रवनवा बहुत पापी इंसान था, अच्छा थोड़े न था। सुनी हो गुलबिया किसी को मुंह से कि अपने बाल बच्चा के नाम रावण रखता है? कोई नहीं अपने बाल बच्चा के नाम रावण रखता है, राम रखता है। हाँ, लेकिन वो बहुत बदमाश था। क्या कहा जाए, ऐसी तभी ना दशहरा के दिन धर के सब झोल झाल के जला दिए, तो इसने खत्म हो गया पापी। एक बार हनुमान जी ऋषभ मुख पर्वत की एक बहुत ही ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ पर्वत पर इधर उधर घूम रहे थे। ऊंची चोटी पर से ही वानर के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। सोचने लगा कि यह बाली के भेजे हुए योद्धा है जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए आ रहे हैं। हाँ, दूर से देखने पर ये दोनों बहुत बलवान नजर आ रहे थे। डर से घबराकर उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वह देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाकर यह पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत ही पर्वत को छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। हाँ। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी ने तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा चूमकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है, इधर उधर आप मत चलिए। आप लोग के पैर बहुत ही कोमल हैं, किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई न कोई तो नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। हाँ, आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन की अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा, राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय मुझे दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सुग्रीव ने उन्हें कहा था कि भय की कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं।